वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा 34th लेक्चर है और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 8.5 के एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले इसमें हमारा रिडक्शन फॉर्मूला जो है उसके अंदर फंक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक एक्स की पावर एम है और एक दूसरा है ए प्लस बी एक्स की पावर एन की होल पावर पी। तो आपकी बुक में दिया हुआ है कि इस इंटीग्रल को हमने किसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये 6 इंटीग्रल बुक में दिए हुए हैं, वो देख लेना हमने किस के साथ कनेक्ट करना है। अदरवाइज आपको क्वेश्चंस में लिखा होएगा कि हमने फंक्शन को किसके साथ कनेक्ट करना है। तो जिस इंटीग्रल के साथ हमें गिवन इंटीग्रल को कनेक्ट करना है उनमें से हम जो एक्स की पावर स्मॉलर होएगी उसको अल्फ़ा लेना है और ए प्लस बी एक्स की पावर एन की होल पावर जो है वो स्मॉलर होएगी उसको हमने बीटा लेना है। उसके बाद हमने जैसा कि लास्ट लेक्चर में किया है पी फंक्शन लेते हैं, उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद उसका इंटीग्रेट करते हैं। सेम वैसे ही हमारा ये मेथड है। पी इज इक्वल टू हमने ये ले लिया, अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो क्या है, स्मॉलर इंडिसेस है एक्स और इस फंक्शन की। उसके बाद हमने डिफरेंशिएट करना है पी को बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जो टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी थी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और बाकी सारी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। आफ्टर दैट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड गेट द वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीग्रल। तो एग्जाम्पल से और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, कनेक्टेड दिस इंटीग्रल विद दिस इंटीग्रल। कनेक्ट करना है हमने एक्स की पावर एम और ए प्लस बी एक्स की पावर एन पी डी एक्स को इस इंटीग्रल के साथ कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पी। पी हमारा क्या होता है, एक्स की पावर एम है और यहाँ पर एक्स की पावर एम प्लस एन है। तो इसमें से हमने देखना है कि स्मॉलर पावर जो है वो कौन सी है। तो m स्मॉलर पावर है तो m को हमने अल्फ़ा लेना है, यानी x की पावर अल्फ़ा प्लस वन, m प्लस वन। ये दोनों सेम है तो ये दोनों ही सेम है, इसलिए हम किसी को भी ले सकते हैं बीटा। p हमारे पास बीटा होगा और ये फंक्शन p बीटा प्लस वन हो जाएगी इसकी पावर, दिस इज p प्लस वन। तो p हमारे पास में ये आ गया। नाउ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन a इंटू बी का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव m प्लस वन एक्स की पावर m, ये एज इट इज़, प्लस ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव p प्लस वन ए प्लस बी एक्स की पावर n का होल पावर p एंड फिर हम करेंगे b एक्स की पावर n का डेरिवेटिव विच इज़ n b एक्स की पावर n माइनस बी एंड उसके बाद हम डेरिवेटिव n b एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारे पास एज इट इज़ आ गई। ये जो फंक्शन आ रहा है जहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है p प्लस वन, उसको हमने अलग अलग लिख दिया। एक बार पावर p लिख दी ये और एक बार इस फंक्शन को पावर वन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, बाकी हमारे पास में प्लस p प्लस वन बी एन एक्स की पावर n माइनस वन एक्स की पावर m प्लस वन, इनको कनेक्ट इकट्ठा लिख दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर m प्लस एन एंड इनटू में दिस। अब ये क्या आ जाएगा, इस ब्रैकेट से हमने इस पूरे को ओपन किया है, प्रोडक्ट किया है, इस ब्रैकेट को ओपन किया है तो ए का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन एंड बी एक्स की पावर एन का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा एज इट इज़ ऐसे ही आएगा जैसे ही आया था। अब ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमने हमारे पास डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, इसमें से जो कॉमन निकल रहा है टर्म्स वो हमने कॉमन निकाल दी। जैसे एक्स की पावर एम और इंटू में ए प्लस बी एक्स की पावर एन की होल पावर पी, ये हमारे पास आ जाएगा। इस टर्म्स को हमने ए को एक बार तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई में लिख लिया ए को, तो ये आ जाएगा एम ए प्लस ए। सिमिलरली इस टर्म को भी हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया तो ये हमारे पास में टर्म्स आ जाएगी। अब हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी पी बाई डी एक्स तो पी आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे इसको, बाकी सारे को इंटीग्रेट करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर रह जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस ये हमारे पास सारी कॉन्स्टेंट टर्म है ये बाहर रह जाएगी एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब जो वैल्यूज़ थी हमारे पास में, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, रिडक्शन फॉर्मूला हमने निकालना था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको हमने कनेक्ट करना था इसके साथ, तो इसका वैल्यूज़ जो होएगी, इस तरीके का जो फंक्शन आ रहा है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन एक्स की पावर एम ए प्लस बी एक्स की पावर एन के होल पावर पी, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और बाकी सारा फंक्शन जो है वो हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। अब ए इंटू एम प्लस वन को डिवाइड कर देंगे दूसरी साइड, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने p की वैल्यू भी पुट कर दी है। p हमारे पास में क्या है, x की पावर m प्लस वन एंड इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर n की होल पावर p प्लस वन, तो वो वैल्यूज़ भी हमने इसके अंदर रख दी है। तो ये इससे हमारे पास में ये वैल्यूज़ आ जाएगी।
ठीक है। इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, और वो नेगेटिव साइन हमने कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल के, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास में आ जाएगी। तो यही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हम करते हैं एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर एन इज इक्वल टू दिस। ये हमने प्रूव करना है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई है वो उसी तरीके की टर्म्स में दी हुई है जो आपको निकालनी थी। तो ये वैल्यू क्या दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर एन, और इक्वल टू में जो वैल्यूज़ दी हुई है वो क्या दिया हुआ, इसी का रिडक्शन फॉर्मूले की तरह ही है। इंटीग्रेशन है हमारे पास में, जो एन है उसकी जगह एन माइनस वन है। तो ये प्रूव दैट वाली जो कंडीशंस होती है उसमें जो सामने हमें वैल्यूज़ दी होती है उसी को देख के हम थोड़ा सा आइडिया लगा देते हैं कि हमने किसके साथ फंक्शन को कनेक्ट करना है। तो हम इस फंक्शन को कनेक्ट करेंगे इस फंक्शन के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, एक्स की पावर एम, यानी कि यहाँ पे एक्स की पावर एम तो कुछ है नहीं, तो यानी वन, एक्स की पावर जीरो लिखते हैं विच इज़ वन। तो एक्स की पावर जीरो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी हम लिख लेंगे एक्स की पावर जीरो, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस एन प्लस वन आ जाएगा। अब आपके पास ये दो फंक्शन, दो इंटीग्रेशन हो गए। इसमें हमने एक तो ये चेक करना है कि एक्स की पावर एम में स्मॉलर क्या है, तो दोनों ही पावर जीरो है, तो अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये पी जब हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर अल्फा प्लस वन, यानी जीरो प्लस वन। और इसमें स्मॉलर हमारे पास में क्या है, माइनस एन स्मॉलर है, तो ये बीटा हो जाएगा। अब इस पूरे के साथ में क्या हो जाएगा, बीटा प्लस वन, तो माइनस एन प्लस वन, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में पी की। अब वही डिफ्रेंशिएट करना है, डी पी बाई डी एक्स वैल्यूज़ निकालनी है डिफ्रेंशिएट करके। ये एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव पावर आके आ गई, इसका पावर माइनस एन हो जाएगी, एंड इन टू में टू एक्स, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो एन माइनस वन हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी टू। एक्स स्क्वायर को हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एन माइनस वन, वन माइनस एन आ जाएगा हमारे पास में ये, एन अपॉन में ले जाएंगे तो ये एन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये भी एज इट इज़ हमने वैल्यूज़ लिखी हुई है। अब ये एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया इसके अंदर, क्योंकि नीचे टर्म्स में एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमने एक्स स्क्वायर के साथ में प्लस माइनस ए स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें इस तरीके का रिजल्ट निकालना है। तो प्रूव दैट वाले रिजल्ट को देखते हुए हम ये स्टेप्स कर रहे हैं, ये स्टेप कर रहे हैं। तो इस एक्स स्क्वायर के अंदर हमने प्लस माइनस ए स्क्वायर कर दिया, ये टर्म एज इट इज़ आ गई, प्लस टू एन माइनस वन। इसको अगर इसके साथ में हम अपॉन में रख रहे हैं तो ये पावर क्या हो जाएगी हमारे पास में, नीचे आ गया एन माइनस वन पावर हो जाएगी, ये माइनस टू ए स्क्वायर वन माइनस एन, और इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये अपॉन में एन ही रहेगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास में किसकी आई है, डी पी बाई डी एक्स की। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जिससे हमारे पास में ये वैल्यू आ जाए। इन दोनों को हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास में ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करने के बाद में यहाँ से तो ये पी आ जाएगा, ये कांस्टेंट कॉमन निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस ये कांस्टेंट कॉमन निकल जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस। नाउ अब हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, जो हमारे पास में रिजल्ट आया था, उसको देखते हुए हम आगे कर रहे हैं। आपके पास में क्या आया था, हमें वैल्यूज़ किसकी निकालनी थी, ये इस वाले एग्जांपल में हमने वैल्यूज़ निकालनी थी इसकी, ठीक है ना। इसको कनेक्ट करना था इस इंटीग्रल के साथ, तो इसकी वैल्यू को ही हमने प्रूव दैट में ये करना था। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और बाकी सारी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, पी की वैल्यू पुट करने के बाद में। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, पी को हम इधर ले जाएंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी। उसके बाद में ये जो इसके साथ कांस्टेंट है उसको उधर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा जो हमने प्रूव दैट करना था। तो इस तरीके से आपने ये सम्स करने हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ऑब्टेन अ रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब रिडक्शन फॉर्मूला जो है वो हमने फाइंड आउट करना है इसका। यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे जिस इंटीग्रल के साथ, वो आप इस इंटीग्रल से देख के ही हमें पता चल जाएगा कि हमने किस इंटीग्रल के साथ में इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम एक्स की पावर एम एक्स क्यूब माइनस वन की पावर माइनस वन बाई थ्री डी एक्स को कनेक्ट कर रहे हैं एक्स की पावर एम माइनस थ्री। अब क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये जो इंटीग्रल दिया होता है उसी से हमें आइडिया लग जाता है कि हमने किसके साथ में इसको कनेक्ट करना है। तो m माइनस थ्री के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, आप m प्लस थ्री के साथ भी इसको कनेक्ट करके देख लेना। तो यहाँ पर हम m माइनस थ्री के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। p हमारे पास वही आ जाएगा, पावर क्या है m माइनस वन, m माइनस थ्री जो है वो लोअर पावर है, तो इसको अल्फ़ा ले लिया तो p आ जाएगा दिस, एंड ये माइनस वन बाई थ्री वैल्यूज़ हैं तो यही हमारे पास बीटा हो जाएगा, एंड p की वैल्यू आ जाएगी x की पावर अल्फ़ा प्लस वन एंड दिस इसकी पावर बीटा प्लस वन, ठीक है। नाउ p इज इक्वल टू दिस। अब डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है जैसे आप कर रहे हैं टू फंक्शंस का a इंटू बी में,
ये डेरिवेटिव करने के बाद में हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद में। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये वैल्यू आने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। सेम वैसे ही हमने 8.4 और 8.5 बिल्कुल एज इट इज़ हमारी एक्सरसाइजेज है, इसके अंदर वही पी लेना है, उसको डेरिवेटिव करना है, आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद में हमें जो वैल्यूज़ रिडक्शन फॉर्मूला जिसका निकालना है या जिस फंक्शन को, जिस इंटीग्रल को कनेक्ट करना है, उसको हम एक साइड में ले जाएंगे और बाकी सारी टर्म्स को हम दूसरी साइड ले जाके उसको सॉल्व आउट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट कर लिया दोनों साइड, डी पी बाई डी एक्स पी आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला इसका निकालना है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, बाकी सारी टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, और माइनस से इसको कैंसिल आउट कर दिया, जो भी हमारे पास माइनस साइन आ रहा है, या फिर इसको आप एक साइड में रखिए, बाकी सारी टर्म्स को आप दूसरे साइड में रखिए, बिकॉज ये पॉजिटिव हमने रखना है। अब इसको सॉल्व आउट करने के बाद में हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन एक्स की पावर m एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर -1/3 dx। ठीक है, ये हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। उसके बाद हमें सेकंड में क्या वैल्यू निकालनी थी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 8 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर -1/3 dx, इसका हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब आपने जो रिजल्ट आया है हमारा यहाँ पे, उससे ही हमने इसको कंपेयर करना है। एक्स की पावर m की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स की पावर 8, यानी कि m इज इक्वल टू हमने 8 रखना है, बाकी सेम टर्म्स ही हैं। तो इस पूरे के अंदर जहाँ जहाँ m आ रहा है उसकी जगह हमने क्या करना है, 8 रखना है और इसको सॉल्व करना है। अब m इज इक्वल टू 8 हमने इस पूरे जो हमारा रिडक्शन फॉर्मूला आया था इसकी जगह हमने m इज इक्वल टू 8 रखा, m इज इक्वल टू 8 रखा, यहाँ पर भी जहाँ जहाँ m आया उसकी जगह हमने 8 रखा, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब ये वाला जो इंटीग्रल आया है हमारे पास में, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो ये भी सेम एज दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल। तो यहाँ पर हम अब इसको सॉल्व करने के लिए दोबारा से इसी स्टार इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, m की जगह अब क्या पुट करेंगे, 5, क्योंकि यहाँ पे m क्या है 5, तो m इज इक्वल टू 5 हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, जहाँ जहाँ m है उसकी जगह 5, उससे हमारे पास में इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। हमने अब वैल्यू निकालनी है इसकी, सिंपल कुछ भी नहीं किया है, जो रिडक्शन फॉर्मूला हमारा आया है उसको हमने m की जगह 8 रखना है रिडक्शन फॉर्मूले के अंदर। वहाँ से हमारे पास एक और इंटीग्रल आ रहा है, उस इंटीग्रल में x की पावर 5 और ये फंक्शन आ रहा है। फिर हमने इसकी वैल्यू निकालने के लिए उसी इक्वेशन के अंदर, उसी रिडक्शन फॉर्मूले के अंदर x को m की जगह 5 रखना है। 5 रखने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल उस रिडक्शन फॉर्मूले में हम रख सकते हैं, बट हमारे पास में ये नेगेटिव आ जाएगा। m की पावर क्या है हमारे पास में, m इज इक्वल टू 2, तो हम इसको सिंपली इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, ये इजी निकल जाएगा हमारे पास में। अब यह इंटीग्रेशन हमने इसको क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, सिर्फ इसी को इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इस पूरे इंटीग्रल को हमने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी थी, वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हमारे साथ में दिया हुआ है। तो वैसे ही जैसे हम पहले करते हैं, इसको हम x की पावर n की तरह ट्रीट करके वैल्यूज़ निकाल देंगे, n प्लस कॉन्स्टेंट रख दिया, ये सारा हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो ये यहाँ पर कुछ कांस्टेंट और भी आएगा मल्टीप्लिकेशन में, उसको भी हम कांस्टेंट के अंदर ही ट्रीट करेंगे, तो उसको हमने C1 कांस्टेंट रख देंगे। ठीक है, नाउ अब ये जो वैल्यू आई है वो हमारी इसकी वैल्यू आई है, तो इसकी जगह हम ये यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यूज़ को पुट करने के बाद में हमारे पास में x की पावर 5 वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर उस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, पुट करने के बाद में हमारे पास इंटीग्रेशन x की पावर 8 और इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली हमने वही वैल्यूज़ निकाल ली है, कुछ भी नहीं किया है। जहाँ पे कांस्टेंट c आया है उसके साथ में अगर कोई और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है 1 2 3 इस तरीके से, तो उसको हमने नेक्स्ट कांस्टेंट C1 या C2 नाम दे के हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया। तो दिस इज़ द रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर x की पावर इंटीग्रेशन x की पावर m एंड a प्लस बी एक्स की पावर n के होल पावर p dx। तो इस तरीके से आपने सम्स करने हैं। आई थिंक 8.4 के सभी एक्सरसाइज के सम्स हो गए होंगे। जो भी प्रॉब्लम है मुझे सेंड करना, क्योंकि उसके अंदर जो हमने एग्जांपल्स किए हैं सेम एग्जांपल की तरह ही एक्सरसाइज के सम्स हैं, और इसके भी एक्सरसाइज के सम्स आप ट्राई करना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे सेंड कर देना। थैंक यू।